आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे टिप टिपुआ। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुई पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना ही शेरवा है के डर है, न बघवा के डर है। डर तो डर टिपटिपुआ के डर बा। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाद बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और भी डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझे पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचकर और झटपट वहां से दुम दबाकर भागा। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबका हाल ही उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जंच गई। अपना मोटा गट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे हैं। महाराज, मेरा गदहा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया है पूछने। अरे जाकर ढूंढो उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग गई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरे और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाद ही उसका गधा है। उसने आव न देखा ताव और लगा बाघ पर मोटा डंडा बरसाने। बेचारा बाघ
इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ के मन में ही सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपर किए भीगी बिल्ली की तरह भोला के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे में बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोले के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ को बांधा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, खुली की खुली रह गई। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद।